नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। लोकसभा चुनाव कोटा बूंदी को लेकर चुनावी सर्वे पर निकली हमारी टीम। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट देखिए आप। क्या कहती है जनता आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनावों में प्रहलाद गुंजल जी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप? भीम न्यूज कोटा राजस्थान आपसे पूछता है। चुनाव जीतेंगे। इस बार राजस्थान में कांग्रेस की पहली शुरुआत अगर कहीं से होगी तो कोटा से होगी। हर सूरत में हम इस इलेक्शन को जीतेंगे और ये कोटा की जनता मानस बना चुकी है। 10 साल तक यहाँ के सांसद ने मीठी गोलियां बांटने के अलावा कुछ किया नहीं और उनकी लफाजी की भाषा को भी अब निवेदन करना झेल नहीं सकता। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भी बहुत से कार्यकर्ता आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। सारे मेरे साथ हैं, सारे 80% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रहलाद गुंजल को वोट देगा। उनके परिवार जीत सुनिश्चित है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है। आज एक मंच पर लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कोटा उत्तर से श्री शांति धारीवाल शिरकत कर रहे हैं। मंचासीन अतिथि कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं। महेंद्र राजौरिया हैं, नईमुद्दीन टुट्टू हैं, राखी गौतम हैं, महापौर श्रीमती मंजू नेहरा हैं। लोग शांति धारीवाल साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस की अफसर अंसारी है, अब्दुल हमीद गौड़ हैं। देखिए आप, बड़ी संख्या में प्रांगण खच भरा हुआ है। लोगों में उत्साह है। लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या कहेंगे आज हमारे नेता। चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और कल 30 तारीख को श्री प्रहलाद गुंजल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए आप, शांति धारीवाल साहब शिरकत कर चुके हैं। लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो चुनाव आ गया है। मीटिंग की विधिवत शुरुआत कुछ ही लम्हों के पश्चात होने वाली है। और अब इनका अंत यहाँ एक बात बताते चलें आपको, मंच पर बड़े बड़े नेता तो बैठे हैं, लेकिन जिस कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी की तस्वीर नहीं है। यदि होती तो बेहतर रहता। और प्यार 900 सालों का मिल गया। सच में ही इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा था तो मेरे मन में इस बात की कल्पना नहीं थी कि शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता सहज भाव से इस स्तर पर जाकर मुझे स्वीकार कर लेगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को पढ़कर कि वो मन से, कर्म से, वचन से, अंतरात्मा से सच्चा कांग्रेस ही है और उसके मन में एक तड़प है कि कांग्रेस रहनी चाहिए। और उसे लगा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अगर प्रहलाद गुंजल आता है और 1% भी संभावना कांग्रेस पार्टी की बनती है तो मुझे उसका सत्कार करना चाहिए। ये चरित्र कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। शांति धारीवाल साहब को जब
डाइस पे उद्बोधन के लिए पुकारा गया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जनता की आवाज थी, उनको धारीवाल साहब को सुनना था। फिर धारीवाल साहब, देखिए आप, धारीवाल साहब उद्बोधन देने के लिए डाइस की ओर बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार एवं वर्तमान विधायक कोटा उत्तर। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जैसा कि अमूमन होता है। भाई देखिए, कैलाश जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, तो ये हम सबके उम्मीदवार हैं। ये कल मुझसे जब मिलने आए थे तो मैंने इनसे स्पष्ट ये कहा था तो भाई आपने कुछ आरोप मेरे पे ऐसे लगाए थे व्यक्तिगत तौर पर, उन आरोपों को या तो आप साबित करो और नहीं करते हो तो मना करो कि साहब हाँ ये गलत आरोप थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ साहब ठीक है, मैं कह दूंगा ये बड़ी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि साहब ये वो जितने भी आरोप इन्होंने लगाए या तो ये साबित कर दें और या जो है फिर उनको गलत माने। आप लोग क्या मानते हो उसको? मैं जो कह रहा हूं वो क्या सही कह रहा हूं? क्या जो भी आरोप थे वो सब गलत थे? भैया साबित करें। एनजीटी का फैसला हो गया रिवर फ्रंट के बाबत। अब क्या साबित कराओगे? हो गए साबित, तुम्हारी पार्टी में हो गए, सब बातें हो गई। ये बात साफ होनी चाहिए लोगों के दिमाग में। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलते रहते हैं साहब। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये लोगों के दिमाग में है ये सब बात, और बार बार मुझसे आकर के लोग पूछते हैं कि साहब इनका क्या होगा। हमारे भाई मुझसे तो कह दिया उन्होंने कि साहब सब खत्म है बात, आपके नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ेंगे। मैंने भी इनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आपका सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो बड़ा दुश्मन है। वो आदमी है जिसने कोटा के डेवलपमेंट के हर काम को रोका है, हर काम में रोड़े अटकाए हैं। अब चूंकि आप कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की विचारधारा प्योर सेकुलर विचारधारा है, सांप्रदायिक विरोध की विचारधारा है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस की पहली शर्त यही है कि आदमी सेकुलर होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम यहां नहीं चलता, ये आपको दिखाना पड़ेगा चुनाव के अंदर, क्योंकि सेकुलर वोटों की संख्या कम नहीं है। हमें जीतने के लिए उन सेकुलर वोटों का भी जो है कि इमदाद लेनी पड़ेगी, पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा उनका। कांग्रेस के टाइम पर जो भी काम हुए, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से हवाई अड्डे के लिए तो कई बातें हो गई, यहाँ पर कई बातें हो गई। क्या हवाई अड्डे के बाबत क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब दुनिया जानती है कि कब से हवाई अड्डा। एक बार तो ये भी कह दिया था कि कोई एयरलाइन नहीं चलती तो मैं बिरला एयरलाइन चला दूंगा। इस तरीके की बातें भी आई। अभी जगह जगह जा करके गांव में जाते हैं, गांव वाले विकास की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर विकास कराओ, तो क्या गोदी लेके आते हैं कि आप लोग तय कर लो क्या क्या करवाना है। आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के फिर मुझे बता दो कि क्या क्या करना है। कभी न तो कोई गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं और न भी कोई पीछा छूटता उन कामों से। अभी कोटा में कह दिया कि साहब हैदराबाद और बेंगलोर के जैसे आईटी सेक्टर में कोटा का नाम करवाऊंगा। नाम तो पता नहीं क्या करवाएंगे, मल्टीमेटल करवा लियो, केबल किसी भी चीज को ले लो आप,
पुराने एयरपोर्ट को बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जबकि मास्टर प्लान में वहाँ महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट राखी गौतम जी हैं। राखी गौतम जी, क्या देखते हो लोकसभा चुनाव में आगे? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हम जीत रहे हैं और प्रहलाद जी के आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून आया है वो सामने देखने को मिल रहा है। और हर विधानसभा में जहाँ जहाँ पे प्रहलाद जी की सभाएं हो रही है वहाँ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता दिल से उमड़ पड़ा है कि अब हम सब बिल्कुल ताकत में आएंगे और कांग्रेस को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। मैडम, अभी स्टेज से ऐसा प्रतीत हुआ भीम न्यूज कोटा राजस्थान को कि धारीवाल जी और गुंजल साहब की अदावत अभी खत्म नहीं हुई है, क्या कहोगे? देखिए, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। धारीवाल साहब ने आह्वान भी किया कि कांग्रेस पार्टी को हम जिताएंगे और यदि आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है तो शायद आपको गलत लग रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और जैसा वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं हम सब साथ। लोकसभा में कहाँ का दौरा कर लिया आपने? लोकसभा में मैं गई थी, इधर पीपलदा साइड भी गई, सुल्तानपुर साइड भी गई और हमारे जो बीकानेर साइड भी गए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और हम ये मान लीजिए कि कम से भी कम 10 से 15 सीटें अब जीतेंगे। मैं कोटा की बात कर रहा हूँ, कोटा में क्या रहेगा? कोटा में शानदार, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, कोटा बूंदी लोकसभा हम जीत रहे हैं और विपक्ष की हवाइयाँ उड़ी हुई है, देख रहे हैं आप खुद। मैडम, जो लोग कहते थे, विपक्ष मैडम कहता था कि 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे, आज बोलती बंद है, सिर्फ ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम जीतेंगे। और जब इतना कहने पे मजबूर कर दिया तो निश्चित मानिएगा कि हम हारेंगे। मैडम, कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, कैसे मैनेज करोगे? चुनाव में खर्चा होता है। निश्चित रूप से ये इस बात का सबूत है कि विपक्ष हमसे डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। इस वजह से उसने आर्थिक मार मारने के लिए हमारे खाते सीज कर दिए, वरना हिम्मत है तो बिल्कुल सामने। और कैसे मैनेज करोगे? खर्चा तो होता है। देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता न किसी पैसे के बल पे है, न किसी और किसी बल पे है। वो कल भी तैयार खड़ा था, अपने अपने आदमी अपने अपने हिसाब से तैयार बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए और कोटा बूंदी लोकसभा जीतने के लिए। हमारे साथ हैं श्रीमती पूनम गोयल, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, विधायक भी रहे हैं और मंत्री स्तर का दर्जा भी मिला हुआ था। क्या कहोगे मैडम लोकसभा चुनाव में, बताइए आप? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। हमारा मानना है कि इस बार मोदी जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है। सारी पार्टियों ने एकता बनाए रखी हुई है कि हम सब मिलकर के मोदी जी को एक बार हरा करके छोड़ेंगे। उसी तरह से राजस्थान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रहलाद जी गुंजल, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनके प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हाड़ौती से हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को हरा करके प्रहलाद गुंजल जी लोकसभा में पहुंचेंगे और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। राहुल जी को मजबूत होंगे, सोनिया जी मजबूत होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैडम, धारीवाल जी को सुना आपने, अदावत बरकरार है, लेकिन कोई नहीं। देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। भीम न्यूज कोटा राजस्थान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।